योग दिवस के मंच से राम मंदिर चढ़ावे पर बड़ा बयान। आसनों के बीच उठे सवालों की जांच खोलेगी आस्था के खजाने का रहस्य। सांसों के संतुलन से लेकर सच की तलाश तक योग दिवस मंच से उठा ऐसा मुद्दा जिसने बढ़ाई हलचल। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन में जहां हजारों लोगों ने योग, प्राणायाम और ध्यान के जरिए स्वस्थ जीवन का संदेश दिया, वहीं इसी मंच से अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे को लेकर दिया गया बड़ा बयान अब चर्चा का केंद्र बन गया है। भदोही के विभूति नारायण इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में राज्य मंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि मामले की जांच जारी है और अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। योग के शांत वातावरण के बीच उठे इस बयान ने अब कई सवालों को जन्म दे दिया है। योग की ऊर्जा के बीच गूंजा सवाल, आस्था के खजाने का सच आखिर क्या है। कार्यक्रम में राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन कृष्ण कुमार, सांसद डॉक्टर विनोद बिंद, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, विधायक गण, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी और सीडीओ बाल गोविंद शुक्ल सहित हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री के योग कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी हुआ। योग प्रशिक्षकों की देखरेख में लोगों ने विभिन्न आसन, प्राणायाम और ध्यान कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। प्राणायाम की शांति के बीच जांच की आहट, खुलेगी विवाद की बंद परतें। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के सोने चांदी के आभूषणों और दान राशि को लेकर उठे सवालों ने अब जांच का रास्ता पकड़ लिया है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में दान रिकॉर्ड और व्यवस्थाओं को लेकर उठे सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। जांच आगे बढ़ने के साथ अब यह देखने वाली बात होगी कि सामने आने वाले तथ्य केवल आकांक्षाओं को खत्म करेंगे या फिर किसी बड़े सच से पर्दा उठाएंगे। योग का संदेश मन को स्थिर रखो, लेकिन सवालों के जवाब का इंतजार जारी। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रही। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण कर स्वास्थ्य व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। जिले भर में ग्राम पंचायतों, विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों पर योग कार्यक्रम आयोजित हुए। आसन से अनुशासन तक और जांच से खुलासे तक अब नजर उस रिपोर्ट पर जो तय करेगी असली कहानी। राम मंदिर चढ़ावे को लेकर उठे सवालों के बीच अब हर नजर जांच के निष्कर्ष पर है। क्या यह केवल व्यवस्था से जुड़ा मामला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है? इसका जवाब आने वाली जांच रिपोर्ट देगी। फिलहाल योग दिवस के मंच से उठा यह मुद्दा अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। योग दिवस कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर विनोद बिंद, विधायक औराई दीनानाथ भास्कर, विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, नोडल अधिकारी कृष्ण कुमार, जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व शुभांगी शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल, सीएमओ डॉक्टर संतोष चक, डीआईओएस अंशुमान, बीएसए शिवम पांडे, युवा कल्याण अधिकारी रवि कुमार तिवारी सहित जूरी सिंह के प्रपौत्र डॉक्टर रामेश्वर सिंह, आयुष विभाग के अधिकारी, विभिन्न विभागों के कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, पत्रकार बंधु और नागरिक मौजूद रहे। सभी ने योगाभ्यास कर स्वस्थ, निरोग और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का संदेश दिया। लेकिन इसी मंच से राम मंदिर चढ़ावे को लेकर दिए गए बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। अब सभी की निगाहें एसआईटी जांच की रिपोर्ट पर टिकी हैं कि आखिर इस मामले की असली तस्वीर क्या सामने आती है और क्या कोई बड़ा खुलासा होने वाला है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आज आपका पहला योग है एज ए मंत्री पद पे, और कैसा लगा आपको यहाँ पे आज? योग पहला नहीं है, योग दिवस के इस भदोही में पहला मैं आया हूँ। योग तो करता रहता हूँ, बनारस में भी कहीं हुआ। आज ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर हमारे बीच में हमारे सांसद जी, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी अधिकारी, हमारे सभी लोग और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना है। निश्चित तौर पर अपने प्रधानमंत्री जी को का बहुत आभार व्यक्त करेंगे, मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि इसको अपने 12 साल के करियर में, 12 साल के अपने काम में, 12 साल के अपने सेवा और सुशासन में इस योगा दिवस को, जिसके लिए हम सब लोग सारे प्रयास करते हैं कि हम लोग स्वस्थ रहें, लेकिन स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये नेशनल इंटरनेशनल पैमाने पर गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस योगा दिवस में जितने लोग आए थे सभी लोगों को बहुत शुभकामना। इसका तमाम लाभ आप सब लोगों ने देखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोरोना काल में कहे थे कि जान है तो जहान है। दूसरी बात कि हम सब लोग अपने से खुद एक्सपीरियंस करें इसका
कि अगर स्वस्थ रहते हैं तो हर चीज़ अच्छा लगता है, अगर वह अस्वस्थ हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी चीज़ें भी मन के अंदर वो रहता है। तो हम सब लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, अपने जीवन में खुशियाँ लाने के लिए निश्चित तौर पर हम लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए और रोज़ कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा सारे काम को देखते हुए अपने जीवन को, अपने दैनिक जीवन को, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम सब लोगों को योगा करने की आवश्यकता है। अयोध्या के राम मंदिर के बारे में क्या कहेंगे, जो चंदा मामला? निश्चित तौर पर उसकी जांच चल रही है, चाहे जो भी होगा, जो भी गलत किया होगा उसको उसका पनिशमेंट मिलेगा। महाराज जी ने चंपावत से दूरी बना ली थी। निश्चित तौर पर चाहे जो भी होगा, मैं कहा ना, चाहे कोई भी होगा, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जी, आप देख रहे होंगे 9 साल जी और 12 साल बेमिसाल जो शासन हुआ है, सेवा हुआ है, उस सेवा में अगर कोई भी गड़बड़ी करेगा तो निश्चित तौर पर उसको उसकी सजा मिलेगी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप लोग सबकी मिली भगत है इसमें। अब वो विपक्ष के पास, देखिए विपक्ष के पास कुछ रहने गया है, 2027 का चुनाव आ रहा है, पूरे देश के अंदर चुनाव हो रहा है, सब हार रहे हैं, तो यहाँ भी विपक्ष के पास कुछ है नहीं। तो आरोप प्रत्यारोप के अलावा 14 से राहुल गांधी जी आरोप लगाते हैं, लेकिन हर चुनाव में हारते हैं। आरोप अगर सही होता तो जनता बेवकूफ़ देश की नहीं है कि बार बार प्रधानमंत्री को, बार बार उनके कहे हुए उनके लोगों को चुनाव जिताती है। तो ये तो विपक्ष का काम है, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और अब आरोप लगाते रहे, हम लोग जनता का सेवा करके आगे बढ़ते हैं। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।